बिहार में एक बार फिर बाढ़ तबाही मचा रही है। अब तक 16 लाख लोग बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 16 जिला बाढ़ की चपेट में है। अब तक 6 तटबंध टूट चुके हैं। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ का प्रभाव कम करने के लिए नदियों पर जो तटबंध बनाए गए थे वो अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। अब तक 6 तटबंध टूट चुके हैं। बिहार में सारी नदियां उफान पर है। 16 जिलों में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में गंडक, बागमती, गंगा, बूढ़ी, कोसी, कमला, बलान, कमला, महानंदा, परमान और फुलहर नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। यह हाल तब है जब बिहार में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। हालांकि कुछ दिनों से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। 29 सितंबर को ही बिहार में सामान्य से 205% ज़्यादा बारिश हुई। बिहार उन राज्यों में है जहां हर साल बाढ़ आती है। बिहार के 76% इलाके पर बाढ़ का खतरा बना ही रहता है। यानी बिहार की 1.70 करोड़ एकड़ जमीन पर बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार गंगा नदी के बेसिन पर बसा है। यहाँ कई नदियाँ हैं और तेज बारिश होने पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तटबंध एक तरह से दीवार होती है जो नदियों के पानी को रोकती है। अधिकारियों ने बताया है कि कोसी नदी उफान पर है। कोसी नदी के कारण ही दरभंगा में बाढ़ आया है, जबकि सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी के तटबंध टूटने की खबर है। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पानी के बहाव के कारण सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध टूट गया है। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी का तटबंध भी टूट गया है, जिस कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ आ गया है। अधिकारियों का मानना है कि तटबंध टूटने से बाढ़ से हालात और बुरे हो गए हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कई तटबंधों को मरम्मत किया जा चुका है। बाढ़ को नियंत्रित करने के मकसद से 1954 में बिहार में पहली बार तटबंध बनाया गया था। तब ज्यादातर जमींदार ही अपनी जमीन को बचाने के लिए तटबंध बना देते थे। उस समय बिहार में 160 किलोमीटर इलाके में तटबंध बने थे, लेकिन आज 13 नदियों पर कुल 37 से 90 किलोमीटर इलाके पर तटबंध बने हैं। उत्तर बिहार की नदियों पर बने ज्यादातर तटबंध हर साल टूट जाते हैं। बाढ़ की स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब तटबंधों में दरार आ जाती है। 2019 में आई जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 1987 से 2018 के बीच बिहार में तटबंध टूटने की 400 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई थी। हर साल तटबंध को बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिए 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च होता है। 2012 में IIT कानपुर के 2 प्रोफेसर राजीव सिन्हा और BC राय ने एक स्टडी की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि तटबंधों के कारण नदियों के बहने का स्तर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिस कारण बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। बिहार में हर साल ही बाढ़ आती है, खासकर उत्तरी बिहार में जहां 19 जिले पड़ते हैं। उत्तरी बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। बिहार में कई सारी नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती है। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई बक्सर जिले से बिहार में आती है। कमला और बागमती नेपाल से निकलती है। गंडक नदी तिब्बत से, जबकि कोसी हिमालय से निकलती है। बिहार में 36,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में नदियाँ फैली हुई है। मानसून में जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये नदियाँ भर जाती है। अगर बिहार में कम बारिश होती है तो नेपाल में भारी बारिश के कारण नदियाँ बिहार में तबाही लाती है। लगातार बन रहे इन तटबंधों का हाल
ये हैं कि इनसे नदी का पानी एक जगह पर रुका जाता है तो दूसरे इलाकों में पानी घुस जाता है और तबाही नए इलाकों में होने लगती है। प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग साल के 3 महीने को बाढ़ वाले महीने मानकर ही चलते हैं। कई इलाकों में तो लोगों ने आने जाने के लिए नाव तक खरीद कर रखी है ताकि बाढ़ के दौरान जरूरी काम काज के लिए आ जा सके। जल संसाधन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि नेपाल से सटे होने और नदियों की तलहटी में बसे होने के कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति में बाढ़ को टाला नहीं जा सकता है, बल्कि बेहतर प्रबंधन से लोगों को हो रहे नुकसान में कमी जरूर लाई जा सकती है। छोटे छोटे नहर बनाकर कम प्रभाव वाले इलाकों में पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े जलाशयों का निर्माण कर पानी को संरक्षित किया जा सकता है। इससे जहां ज्यादा इलाकों में सिंचाई की जरूरत पूरी की जा सकती है, वहीं सूखे वाले इलाकों में पानी मुहैया कराया जा सकता है। साथ ही पीने के पानी के बढ़ते संकट को भी कम किया जा सकता है।